सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसे जिसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तो तुझे याद करूं। मैं तो तुझे याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन,
ओम आनंदम। आज विशेष कार्यक्रम यज्ञ चिकित्सा ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यज्ञ के विषय में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा और किया भी होगा, लेकिन यज्ञ के साथ साथ चिकित्सा लगा हुआ है, एक शब्द और फिर ध्यान। यज्ञ हमारा उपचार कैसे बनता है और उसके बाद फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। यज्ञ, हवन, अन्य और नामों से जो यह शब्द प्रचलित है और विशेषकर हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति व आर्य संस्कृति में इसे विशेषकर इस यज्ञ हवन को किसी न किसी पर्व या घर परिवार से जुड़े हुए कोई भी ओकेजन पर हम इसे करते रहते हैं। और पहले तो प्रतिदिन घरों में यज्ञ चलते रहते थे। ये सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, रीत परंपराओं के तहत समझ लें, कर्मकांड के तहत समझ लें। ये सब चीज़ें आज भी और अब इस समय भी चली हुई हैं। लेकिन वो रीत है, परिपाटी है या किसी संस्कृति की धरोहर है, लेकिन उसके पीछे एक विज्ञान है और आजकल उसका काफ़ी अच्छे से प्रचार भी हो रहा है कि विशेषकर इस यज्ञ के पीछे जो विज्ञान छिपा हुआ है उसका संबंध हमारे वातावरण के शुद्धिकरण से है। और वातावरण जो शुद्धिकरण का जो संबंध यज्ञ से, जो पहले से ऋषि मुनि कहते आए हैं कि यज्ञ के द्वारा बाह्य जो वातावरण है हमारा वह शुद्ध होता है, यानी कि हवा हमारी शुद्ध होती है। और हवा के साथ साथ जैसे हवा शुद्ध होती है तो जल भी हमारा शुद्ध हो जाता है। और इस पर बड़े शोध हो रहे हैं और आज काफ़ी हद तक साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने भी कुछ हद तक इसे स्वीकार किया है कि हाँ, ऐसा संभव है। लेकिन हो सकता है कि और आगे भविष्य में जैसे जैसे शोध होंगे इस यज्ञ पर, तो हो सकता है कि जो सदियों से चली आ रही एक रीत परिपाटी, किसी न किसी के तहत जिस कार्यक्रम को हम करते रहते हैं, हो सकता है कि वो एक प्रयोगशाला में तब्दील हो जाए और हम सब उसका हिस्सा बने और ये पूरी पृथ्वीवासी उसका हिस्सा बन सकें। हो सकता है। इसलिए हर धर्म में ज़्यादातर इस तरह के आयोजन मिलेंगे। जैसे चर्च में जाते तो कैंडल जलाते हैं, यानी कि दीपक का संबंध, ज्योति का संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा है। इसलिए ऐसे ही यह एक यज्ञ के रूप में जो ज्योति प्रज्वलित होती है और इस प्रज्वलन के दौरान जब हम इसमें आहूत करते हैं कुछ ऐसी सामग्री जो जड़ी बूटियां हैं, जो ऐसी ऐसी वनस्पतियों से मिश्रित की हुई जड़ी बूटियां इसमें जब आहूत की जाती हैं और साथ में फिर जो एक विशेषकर जो यज्ञ के दौरान जो गाय का जो घी या कोई वैसा भी कोई भी घी जो हम इसमें डालते हैं, तो एक चारों तरफ सुगंधी तो फैलती है, लेकिन जैसे जैसे वो सुगंधी फैलती है हवा में, तो वैसे वैसे हमारा जो वातावरण हमारे चारों तरफ का है वह शुद्ध होता चला जाता है। और यह जो मैं आपके सम्मुख अब ये चीज़ें रख रहा हूँ, मैं कभी स्कूल टाइम से, क्योंकि हम आर्य समाज की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, तो मैं यज्ञ घर पर करता रहता था। विशेषकर अपने कमरे में भी मैं करता था। उसमें मैंने महसूस किया है
या आप भी कर सकते हैं। जब भी आप यज्ञ वगैरह करें तो उस दौरान अपने कमरे का या अपने घर के वातावरण को महसूस करना, तो उसमें काफ़ी कुछ आपको लगेगा कि हाँ, एक ऐसी जो नमी हो जाती है हमारे चारों तरफ किसी कारण, जो बैक्टीरिया, जीवाणु जो पनपते रहते हैं और जिनके कारण हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, वो ज़्यादातर जब हम यज्ञ करते हैं तो उनका मिटना हो जाता है। ये सब शोध चल रही है, लेकिन हम इन चक्रों में ना पड़ के जो हमारी पीछे से एक चीज़ चली आ रही है उस चीज़ को हम करें। और जैसे हम अब इस समय कर रहे हैं, विशेषकर आज ये एक दिन रख दिया हमने कार्यक्रम यज्ञ चिकित्सा का, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे साथी मित्र हों जो प्रतिदिन ना कर पाएँ, तो हो सकता है कि हफ्ते में करें। लेकिन प्रतिदिन करने में भी कुछ नहीं जाता। जैसे यज्ञ आप कराते हैं जब, तो कोई पुरोहित या इस तरह के कुछ शास्त्री या इस तरह के कुछ साथी मित्र आके यज्ञ करते हैं, जिसको हम यज्ञ ब्रह्मा कहें। अब जो आके वो करते हैं तो वो एक आयोजन के तहत सारा कार्यक्रम चलता है। किसी न किसी कारण आप उनको बुलाते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में आप अपने घर में कोई छोटा सा यज्ञ कुंड लेके और जिन मंत्रों का उच्चारण जो पंडित पुरोहित यानी कि जो किसी विशेष आयोजन में हम बुलाते हैं वो करते हैं, तो प्रतिदिन आवश्यकता नहीं है। अब जो इस यज्ञ में जो मंत्रों का जो उच्चारण होता है, आजकल उनकी रिकॉर्डिंग है बड़ी अच्छी। अब उन रिकॉर्डिंग का भी एक जीवंत हिस्सा है, क्योंकि वो करते हुए ही वो रिकॉर्ड की गई हैं चीज़ें। इसलिए अगर उन रिकॉर्डिंग को चला के आप 10 या 15 मिनट, तो आप भी आहुति दे सकते हैं। और जिसके पास रिकॉर्डिंग का आयोजन ना भी हो तो कोई नहीं, 10 मिनट के लिए हम वैसे भी कुछ ना कुछ आयोजन इस तरह का करते हैं। कोई हो सकता है कि मंदिर में पूजा करता हो, कोई उपासना करता हो, कोई ध्यान करता हो। ये सब चीज़ें हम करते रहते हैं किसी न किसी रूप में, जो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जिस चीज़ से भी हम जुड़े हैं। तो बस उसमें एक छोटा सा हिस्सा आप कर सकते हैं कि 10 मिनट के लिए एक सामग्री जो मिल जाती है बाज़ार में, जो लकड़ी है, जैसे आम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी, इस तरह की जो लकड़ी जो भरपूर ऑक्सीजन जो देती है जलने के बाद, उस ऐसी लकड़ी को आप लें और थोड़ा घी लेकर आप बस उसमें डाल दें थोड़ा। और अब बात है कि उन मंत्रों के उच्चारण का संबंध जो पहले वैदिक काल से जो चला आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या, लॉजिक क्या है। जैसे वो एक संस्कृत यानी कि जो भाषा है, उन्हीं से संबंधित हैं सभी श्लोक, सभी मंत्र। लेकिन अगर थोड़ा गौर करें, आजकल ये सब चीज़ें लुप्त हो गई। जैसे आज की भाषा में कुछ कविताएं गाई जाती हैं और बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, दिल को छूती हैं। ऐसे ही ये श्लोक हैं, ऐसे ही ये मंत्र हैं। तो उस समय जब इस तरह के वातावरण के शुद्धिकरण के लिए सब चीज़ें जब होती थी, तो बैठकर ऐसी इन मंत्रों का, श्लोक का उच्चारण होता था, उसमें एक आनंद था। अगर आप आज जो ये यज्ञ करेंगे तो उन मंत्रों को सुनना, तो आपको अच्छा लगेगा। और सुनने के साथ साथ कुछ जो आज की भाषागत कुछ भावार्थ भी कर रखे हैं, उनको भी आप सुन लेना। तो उस समय ये जो चीज़ें चल रही थी, तो साथ में उन मंत्रों का उच्चारण जो वेद से लिए गए मंत्र हैं, वेदों से, और वेद मंत्र जो थे वो उस समय कंठस्थ हो जाते थे। जैसे कोई प्रीतिकर चीज़ें जब आपको लगती हैं तो जैसे आपको कंठस्थ हो जाती हैं, ऐसे ही जब कंठस्थ हो जाती है, यानी कि याद जब हो जाते हैं मंत्र, तो उनके उच्चारण में, उनके बोलने में, उनकी गायकी में एक अलग तरह का निखार आ जाता है।
तो वो उस समय सब करते थे, चलो बैठे हैं यज्ञ चल रहा है तो मंत्रों का उच्चारण करते थे। और फिर उसके बाद सत्संग चलता था। अब सत्संग का मतलब समझें कि जैसे यज्ञ के आयोजन तो गांव में, शहर में, किसी के घर में विशेषकर चलते ही रहते हैं। तो उसके बाद सत्संग का मतलब यही था कि जो लोक व्यवहार में जो आने वाली जो समस्याएं हैं, जो मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन पर प्रकाश डाला जाता था। और उन पर प्रकाश डालते डालते जो एक ज्ञान से संबंधित जो हमारा चक्षु है, उसके खोलने का प्रयास किया जाता था कि आप समझ आपकी विकसित हो, आपका विवेक, आपकी प्रज्ञा, आप ज्ञानपूर्ण हो। उस समझ के द्वारा वो सब चीज़ें की जाती थी। साथ में यज्ञ होता था, मंत्रोच्चारण होते थे, फिर सत्संग होता था। ये सब चीज़ें बहुत समय से चली आ रही हैं। तो आज हम जो बैठे हैं, हम भी आज यही कर रहे हैं। पहले थोड़ा सत्संग चल रहा है, फिर यज्ञ चलेगा, फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। अब जो ये बातचीत जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इस बातचीत में विशेषकर यज्ञ हमसे कैसे जुड़ा है, हमसे बहुत गहरे से वह कैसे जुड़ा है। हमने इतना तो समझ आ ही गया है कि यह बाहरी वातावरण को शुद्ध तो करता ही है, तो हमसे गहरे से कैसे जुड़ा है। जैसे हम श्वास तो लेते हैं प्रतिदिन, हमेशा हमारी श्वास चली रही है। अब उस श्वास को जब हम सक करते हैं तो वायु भीतर जाती है, और जब वायु को हम भीतर लेते हैं तो वह हमारी अगर दूषित होती है तो हमारे शरीर को दिक्कत आती है। और इसी वायु के साथ हम प्राण शक्ति को सक करते हैं। भले ही हम उस जीवेशना की शक्ति को सक कर रहे हैं, लेकिन अगर वायु के साथ अगर अशुद्धि कोई भीतर प्रवेश करती है तो हमारे भीतर कुछ जीवाणु ऐसे पहुंच जाते हैं जिससे हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए बहुत गहरे से इस चीज़ से हमारा संबंध बहुत गहरे से जुड़ा है। इसलिए शरीर का संबंध यज्ञ चिकित्सा से अब आप समझ गए होंगे कैसे जुड़ा है। फिर बात है कि जो अग्नि जल रही है, इस अग्नि का संबंध क्या है। वो आपको बताई दी है कि बहुत सुगंधी कुछ चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, वाष्प होकर इस वातावरण में फैलती हैं। और साथ साथ में आपने देखा होगा कि अग्नि का संबंध है उठना, यानी कि ऊपर की तरफ उठना। और जब इसके कोई समीप बैठता है तो गर्माहट महसूस होती है। इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो आपको गर्मी लगती है और आप किसी नदी के किनारे चले जाएं, या आपने देखा होगा कि पहले कुछ जो राजा थे वो अपने चारों तरफ इस तरह का आयोजन करते थे कि पानी भर देते थे और फिर बैठते थे या फव्वारे चलते थे, यानी कि उस शीतलता का एहसास होना हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को। ऐसे ही बाह्य जो ताप है, जब यज्ञ चलता है तो उसकी गर्मी हमें महसूस होती है। और विशेषकर जैसे उस शीतलता से हमारी भीतरी अवस्था भी शीतल हो जाती है, ऐसे ही भारी यज्ञ जो तप है, जो चल रहा है, उसका प्रतीक हमारी भीतर की अग्नि से भी जुड़ा है। ये बहुत वैज्ञानिक एक आधार है जो इस ज्योति से, इस जलने की प्रज्वलन जो अग्नि जलती है जब यज्ञ के द्वारा, तो उस समय ये भी प्रैक्टिकल मेरे साथ घटित हुआ है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। कभी जब मैं कॉलेज में था तो एक रूटीन में प्रतिदिन आर्य समाज के अंदर यज्ञ चलता था, और मेरा एक रूटीन में, एक बिल्कुल रूटीन में, एक रेगुलर यानी कि जाके यज्ञ पर बैठना होता था। और मैं कभी मंत्र उच्चारण नहीं करता था, मैं आँख बंद करके बैठ जाता था, यानी कि ध्यान अवस्था में। और उस दौरान मैंने, उस समय ये सब चीज़ें नहीं पता थी, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि उसका संबंध कैसे अग्नि की बाहर की जो प्रज्वलन, जो ज्योति ऊपर उठती है, उसका हमारी
जो कुंडलिनी शक्ति है, उस ऊर्जा से कैसे उसका संबंध जुड़ा है। हमारे भीतर भी ऊर्जा का कुंड है, ये भी एक ऊर्जा है, बाहरी प्रकाश है, बाहरी ज्योति है जो जल रही है, प्रज्वलित हो रही है। सूर्य के अंदर भी ऐसे ही अग्नि की लपटें चल रही हैं, और उन्हीं का संबंध हमारी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ा है। और जब हम अग्नि के समीप बैठते हैं तो वह ऊर्जा का कुंड जागृत होता है, और धीरे धीरे जब हम शांत मन से, शीतल मन से जब हम निर्मल होकर बैठते हैं तो ऊर्जा अपने आप से गतिमान हो जाती है, जागृत होती है और फिर गतिमान हो जाती है। और उसका गति होने का तरीका सात्विक यानी कि उद्र गति का रूप ले लेती है। एक अधो गति है, एक उद्र गति है। और ये नहीं कि कोई चीज़ ऊपर चलती है, आपको महसूस होगा अगर आप इस दौरान जब ये यज्ञ चले, भले ही आपके चारों तरफ यज्ञ नहीं है तो भी आप थोड़ा महसूस कर सकते हैं। आप जब ध्यान में हों या मैं इशारे करूं तब आप इस आज्ञा चक्कर पर बस आंख बंद कर कर यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपको महसूस हो। तो वो सब चीज़ें उस दौरान जब मुझे ये सब हुआ तो मुझे पता नहीं था कि सब कुछ ये क्या हो रहा है, लेकिन ठीक है, गाड़ी चल रही थी। तो इसलिए साथियों, इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से तो जुड़ा ही है, लेकिन इसका विशेषकर जो संबंध हमारी अंतस जो मनस्थिति है उससे भी बहुत गहरे से जुड़ा है। क्योंकि एक एक चक्कर का संबंध हमारे मन के व्यवहार से जुड़ा है। हर चक्राज पर हमारी मनस्थिति का संबंध जुड़ा है, हमारे शरीर का भी संबंध जुड़ा है। इसलिए जैसे जैसे ऊर्जा जिस जिस चक्कर पर पहुंचती है वैसे वैसे हमारे भीतर एक प्रकाश यानी कि हमारा पूरा पूरा जीवन एक प्रकाशित होता चला जाता है। यह जीवन प्रकाशित होना क्यों चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। कि मैंने कई बार बताया कि एक बाह्य प्रकाश है, एक अंतस का प्रकाश है। इसको ऐसे समझ लें कि वेदों में भी इसका जिक्र है, विशेषकर मंत्र है इसी चीज़ से संबंधित। लेकिन जो आज के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि जब ये सब कुछ नहीं था तो केवल अंधकार था, ब्लैक। यानी कि जब ये सब कुछ नक्षत्र चांद तारे कुछ भी नहीं था तो केवल अंधकार था, और उस अंधकार में परमात्मा अपने आनंद में था। शब्द दे दिया परमात्मा, यानी कि परम एक विशेष, उसी परमात्मा का संबंध हमसे गहरे से उस समय भी जुड़ा था, हम भी आनंद में थे। इसको ऐसे समझ लें। कहते हैं कि प्रभु की इच्छा हुई, यानी कि परमात्मा की इच्छा हुई बहुव्यामी में बदलने की, अभिव्यक्ति की। और विज्ञान भी कहता है कि बिग बैंग हुआ, यानी कि एक विस्फोट हुआ। और उसी बहुव्यामी का संबंध उस विस्फोट से जुड़ा है, अभिव्यक्ति हुई प्रभु की, और नक्षत्र चांद तारों में बदल गया सब। यानी कि जैसे ही अंधकार के बाद जो अभिव्यक्ति हुई वह पहली अभिव्यक्ति प्रकाश की थी। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। वो प्रकाश की जो अभिव्यक्ति थी उसके बाद उत्पन्न होता है अहंकार। अब जो प्रकाश में तब्दील होना है तो क्या होगा, हमारे साथ अहंकार की विदाई होगी, तब प्रकाश में तब्दील होंगे। इसलिए यज्ञ जो चल रहा है बाह्य प्रतीक है, वातावरण को शुद्ध करता है। साथ साथ में हम जब समीप बैठते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और उद्र गति का रूप लेता है और हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। यानी कि हमारे मन के तल पे और शरीर के तल पर जो हमारे जो बहुत
अहंकार से संबंध हो गए थे, उस अहंकार की विदाई, इसलिए उस अहंकार की विदाई का ही समझ का संबंध हमारे ज्ञान से जुड़ा है, हमारी प्रज्ञा से जुड़ा है, हमारे विवेक से जुड़ा है। इसलिए साथियों, जो भी आप सभी साथी मित्र जुड़े हैं, तो यज्ञ का विज्ञान तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे बस गुजारिश और विनती इतनी करूंगा कि आप किसी कर्मकांड के तहत, रीत परिपाटी के तहत ना करें, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा सब कुछ हो। आप एक विज्ञान की तरह आप परम वैज्ञानिक बने और स्वयं को इस प्रयोगशाला में सम्मिलित करें, क्योंकि हर चीज जो भी चली आ रही है उसके पीछे विज्ञान है, साइंस है। लेकिन धीरे 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 कहते हैं कि सब चीजें लुप्त हो जाती हैं। रहस्य में जो चीजें थी वो सब उजागर नहीं रहती, फिर उनको कोई न कोई, किसी न किसी कारण फिर वो चीजें उजागर होती हैं। इसलिए आज आप इस यज्ञ चिकित्सा का हिस्सा बने और फिर ध्यान में प्रवेश करें। यज्ञ के दौरान जब आरंभ होगा यज्ञ, तो 7-8 मिनट के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण होगा, जिसको उपासना कहते हैं, संध्या उपासना कहते हैं। उसमें प्रभु की स्तुति के गीत गाए गए हैं। आप आंखें बंद करके सुन सकते हैं, आंखें बंद करके। उसके बाद इशारा होगा अग्नि प्रज्वलन का। तब अगर आप देखना चाहें आंख खोल के तो देख सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, और कुछ साथी मित्र सोचे कि नहीं मुझे तो पूरा ही देखना, तो वो भी देख सकते हैं। अन्यथा मेरी गुजारिश और विनती है कि उस समय भी थोड़ी बहुत देर देख के अगर आप आंखें बंद कर लें और उस समय उन मंत्रों के उच्चारण को भी आप सुनते जाएं। फिर इशारा होगा अंतिम में ओम भूर्भुवः स्वः, जो विशेषकर जो मुख्य मंत्र है उसके द्वारा स्वाहा। स्वाहा का संबंध है कि जो जैसा मैं हूं वैसा बाहर भी दिखूं। इस भाव दशा को स्वाहा के रूप में हमें प्रकट करना है। और उसी दौरान जो अब इस समय स्थिति पहुंची है, इस महामारी के दौरान, जो भी आपके परिचित होंगे, आसपास के होंगे, या पूरी इस पृथ्वी पर जो भी इस महामारी के कारण विदा हुए हैं, हम आहुति देंगे। आप वहीं से अपनी आहुति प्रकट करें। यहाँ यज्ञ चल ही रहा है, जिसको हम एक सांत्वना के तौर पे कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति देना। आत्मा तो विशेषकर शांति होती है, लेकिन हम ये सांत्वना के तौर पर बोलते हैं, तो बस इसी भाव दशा में कि सब चारों तरफ शांत हो और जिनके परिचित जो भी गए हैं वो शांत रहें, उनका परिवार प्रेमल व आनंद से परिपूर्ण हो, वे शांत रहें। इस कामना को हम उसी दौरान करें। ये आप सबसे आग्रह और विनती है। फिर उसके बाद हम ध्यान में प्रवेश करेंगे, और ध्यान में जाने से पहले एक बड़ा प्रीतिकर गीत होगा, उस गीत को भी आप आत्मसात करें। कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सुन पाते ध्यान से संबंधित, और बाद में जब जुड़ते हैं तो फिर वे सोचते हैं कि क्या करें। इसलिए मैं बार बार आप सबसे गुजारिश और विनती रहती है मेरी कि कोई भी कार्यक्रम जो विशेषकर कार्यक्रम हो, या हर कार्यक्रम को आप पहले से आराम से जुड़ें और फिर लास्ट तक इस कार्यक्रम को करें। फिर उसके बाद आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, और ध्यान में कुछ इशारे मिलेंगे। विशेषकर इशारा मिलेगा कि अपने पैरों को टाइट करें, अपने हाथों को टाइट करें, अपने पूरे पेट को टाइट करें, और धीरे धीरे हो सकता है कि बीच में जो प्रकाश के बीच जो बाधा है, जो प्रतीकात्मक रूप जो यज्ञ प्रकाश का है,
उसे हम अपने भीतर आत्मसात कर सकें और अहंकार की विदाई कर सकें और ज्ञान चक्षु हमारा खुल सके और हम प्रकाशित हो सकें और हमारा जीवन प्रकाशित हो सके। अब आप सभी साथी मित्र तैयार हो जाएंगे, सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं। आंखें बंद कर लें और अपनी एक स्थिति बना लें। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं आराम से बैठ जाएं। अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। चिड़ियां चहचहाने लगी हैं, पक्षी मधुर स्वर में ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। हमें भी इस पवित्र वेला में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। परम पिता परमेश्वर ने हमें समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न यह मानव जीवन प्रदान किया है। अतः हमें प्रातः व सायं मन वचन व कर्म से पवित्र होकर संध्योपासना करनी चाहिए। वैदिक संध्या। अथ वैदिक संध्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, स्वयं सुख स्वरूप और सुखों के देने हारे प्रभु, हम आपके वर्णीय तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं। आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। इस मंत्र से 3 प्राणायाम करें। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम ऋतं च सत्यं च विद्यात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशे ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हे ईश्वर, इस संसार में जितने भी ऋतु व सत्य पदार्थ हैं सब आपने बनाए हैं। आप ही सूर्य चंद्र आदि नक्षत्रों को अनादि काल से बनाकर धारण कर रहे हैं। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ प्रतीचेरिग्वरुणोऽधि
धिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। हे पावन परमेश्वर, आप प्राची प्रतीची आदि समस्त दिशाओं में विद्यमान होकर हम सब की रक्षा करते हैं। हम आपके रक्षक स्वरूप को बार बार प्रणाम करते हैं तथा द्वेष भाव को आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयस्य शरदः शतात्। हे पिता, आपकी दया से हम अज्ञान अंधकार से ज्ञान व प्रकाश की ओर बढ़े तथा समस्त इंद्रियों से भद्र आचरण करते हुए तथा आपका स्मरण करते हुए 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन यापन करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, स्वयं सुख स्वरूप और सुखों के देने हारे प्रभु, हम आपके वर्णीय तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं। आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। हे दया निधान,
हम आपकी उपासना करते हैं। आप कृपा करके हमें शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराइए। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे सुख स्वरूप व सुख प्रदाता, कल्याणकारक, मंगल स्वरूप, मोक्ष के देने हारे पूज्य प्रभु, हम पुनः पुनः आपके शिव रूप को प्रणाम करते हैं। इसके बाद यज्ञ प्रारंभ करें। घी से आहुति दें। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदं इन्द्राय इदं नमः। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्योर्ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसीन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदं नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यामेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्निनय सुपथारायि अस्मान्
विश्वानि देवावयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं यज्ञ चिकित्सा ध्यान से, उन सब से विनती प्रार्थना कि वह अब आंखें बंद कर लें और बस अब भाव कि जो भी आपके चिर परिचित हैं, जो भी साथी संबंधी हैं, उनके लिए विशेषकर आपके मन के द्वारा आहुति कि उनको, उनकी आत्मा को शांति, और जो इस महामारी के द्वारा जो भी अब इस समय अस्थि पहुंची है इस पूरी पृथ्वी पर, उन सब के लिए भी एक दुआ प्रार्थना कि उनके परिवार वालों को सुख शांति प्राप्त हो। इस भाव दशा में रहते हुए और आगे भविष्य में जल्द से इस महामारी से हम मुक्त हो सकें और आगे का जीवन हमारा सुख शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो। इस भाव दशा को बनाए रखते हुए आप बस इस ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र को सुनते रहें और मन ही मन आप आहुति देते जाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जो भी साथी मित्र जो अभी जुड़े हुए हैं, उनके अगर परिवार में कोई अस्थि पहुंची है, शांत भाव से, प्रेमल भाव से, मैत्रीपूर्ण करुणा में होके उनके सुख शांति के लिए आहुति और उनके लिए बिल्कुल प्रेमल भाव से उनकी विदाई में सहयोग करें।
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सर्वं वै पूर्णमं स्वाहा। अब सभी आंखें बंद कर लें। अब ध्यान में प्रवेश का समय। ना मन हो ना बुद्धि ना चित्त अहंकार ना जिव्या। अब ध्यान में प्रवेश करना है तो आंखें बंद कर लें और इस गीत को आत्मसात करें। हमें अपने अवस्था को, अपनी स्थिति को, अपने जीवन को इसी तरीके से प्रकाशित करना है। इस भाव से इस गीत को सुने और डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, बिल्कुल खो जाएं इस गीत में और इस संगीत में डूब जाएं, झूम जाएं, झूम सकते हैं, डूब जाएं, खो जाएं इस गीत में, खो जाएं। धन राग गुण दोष विषया पर्यंता जगत चेतना जगत चेतना मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ। न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोजन न अनुभव न भोक्ता जगत चेतना हूँ जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना न मेरा पिता माता में जन्म निराकार साकार शिव सिद्ध संता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ ही नहीं और कण कण रमनता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता।
ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर पुनीत दिगंता, जगत चेतना जगत चेतना अनादि अनंता। आंखें बंद रहें, झूम जाएं, बिल्कुल आत्मसात करें गीत को। न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना अनादि अनंता। एक स्थिति में रहें, एक अवस्था में रहें, आंखें बंद रहें। एक छोटे से ध्यान के द्वारा अपने स्वयं के भीतर प्रवेश करना है, उस आलोक में डूबना है, उस प्रकाश में डूबना है। पूरे पैरों को 3 बार टाइट करें और ढीला छोड़ें। टाइट करें, अभी बिल्कुल टाइट कर दें, टाइट रखें, बिल्कुल तंग कर दें और ढीला छोड़ दें। इस रिलैक्स का अनुभव करें। जो भी पैरों की दिक्कत है, तकलीफ है, वो सब दूर हो जाएगी। फिर टाइट करें दोबारा से। टाइट रखें, बिल्कुल तंग कर दें, पूरी ताकत लगा दें पैरों में, ढीला छोड़ दें। अनुभव करें, पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। अब एक बार और करें, सभी टाइट कर दें, बिल्कुल टाइट करें बिल्कुल पैरों को। ढीला छोड़ दें। ऊपर बढ़ें। पेट है, पेट को बिल्कुल सिकोड़ दें, टाइट कर दें। जो भी पेट की दिक्कतें हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। शारीरिक कोई दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल टाइट कर दें, सिकोड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल टाइट और सिकुड़ जाए और ढीला छोड़ दें। अनुभव करें। फिर टाइट करें।
बिल्कुल जोर से पूरा तंग कर दें पेट को, बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दें। एक बार और करें। पूरी एनर्जी पेट पे, पूरी ऊर्जा पेट पे, बिल्कुल पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, और एकदम ढीला छोड़ दें। अब हाथों और कंधों को बिल्कुल टाइट कर दें। पूरी एनर्जी हाथ और कंधों में, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा, एकदम पूरी ताकत, ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। फिर टाइट करें दोबारा से, फिर पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, हाथ और कंधों पूरा बिल्कुल टाइट, पूरी ताकत, और ढीला छोड़ दें। एक बार फिर करें। पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, ढीला छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ते जाएं शरीर को। ऊपर चेहरा और सिर, दांत और जाड़ी भी भिजेगी, कोई चिंता ना करे। पूरा बिल्कुल माइंड को, बुद्धि को, दिमाग को, सिर को बिल्कुल तंग कर दें, बिल्कुल टाइट, पूरी एनर्जी यहीं पे, पूरी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा, सिर के भाग और चेहरे, और ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, फिर टाइट करें, फिर तंग कर दें सिर को, चेहरे को, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, एकदम ढीला छोड़ दें। एकदम ढीला, रिलैक्स। फिर करें दोबारा से एक बार और। ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को। बिल्कुल ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को, बिल्कुल। अब हाथ ना हिलाएं ना डुलाएं, बस शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, जैसे शरीर है ही नहीं। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। कोई चेष्टा शरीर के साथ ना हो, कोई चेष्टा ना हो, ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसे ही ढीला छोड़ेंगे तो शरीर लुढ़क सकता है कहीं भी,
क्योंकि जब शरीर न रहेगा तो लुढ़कना हो जाएगा, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। अपने आप से जाने दें उसे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। रोके ना, गिरता है तो एकदम गिर जाएं, रोकने की चेष्टा ना करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, बिल्कुल ढीला। आगे पीछे कहीं भी लुढ़कना हो सकता है, जहां शरीर को लुढ़कना है वहां लुढ़क जाने दें, लुढ़क जाने दें, गिर जाने दें, गिर जाने देना, बिल्कुल शरीर को स्थिर हो जाने दें। गिरना होगा, गिर जाएं। शरीर से संबंध छूट रहा है, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है, शरीर से कोई संबंध नहीं है। पड़ गए हैं, गिर गए हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है। शरीर से अपने आप को हटा लें, हटा दें, हटा दें अपने आप को शरीर से, बिल्कुल शरीर से दूर। शरीर पड़ा है, स्थिर है, पड़ा रहने दें, जैसे मुर्दा पड़ा है, पड़ा रह जाने दें। श्वास है, श्वास भी स्थिर हो गई, श्वास भी स्थिर हो गई, श्वास भी सहज और शांत हो गई, श्वास सहज और शांत, श्वास भी बिल्कुल शांत। श्वासों को भी छोड़ दें, श्वासों से भी संबंध छोड़ दें, बिल्कुल श्वासों से बिल्कुल संबंध छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ें, छोड़ दें, बिल्कुल श्वास से संबंध छोड़ दें। श्वास बिल्कुल सहज शांत, सहज शांत। श्वास बिल्कुल छूट रही है, श्वास बिल्कुल स्थिर हो रही है, श्वास बिल्कुल स्थिर हो गई है, श्वास बिल्कुल स्थिर हो गई। विचारों को देखें, विचारों को भी अब छोड़ दें, विचारों से संबंध छोड़ दें, बिल्कुल शरीर से संबंध छूट गया, श्वास से भी संबंध छूट गया, शरीर भी न रहा, श्वास भी न रही, विचार भी मिट जाने दें, विचार भी शांत हो रहे हैं, विचार भी नहीं है, विचारों को भी छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें,
विचारों को भी छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। शरीर और मन छूट गया, शरीर और श्वास छूट गई, विचार भी छूट गए, विचार भी छूट गए, विचार भी छूट गए, विचार भी न रहे। विचार भी न रहे। न शरीर है, न श्वास है, न विचार है। न शरीर बचा, न श्वास बची, न विचार बचे। बिल्कुल एक शांति, बिल्कुल एक शांति, एक शांति। अब आप मृत हैं। बिल्कुल अपने शरीर को देख रहे हैं। शरीर पड़ा है, शरीर गिरा है, शरीर पड़ा है, मृत पड़ा है, मृत पड़ा है। आप दूर से कहीं से शरीर को देख रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं, शरीर से दूर हटते जा रहे हैं, शरीर से बिल्कुल दूर हटते जा रहे हैं। दूर गए और शरीर को देख रहे हैं, शरीर को गिरा पड़ा देख रहे हैं। शरीर पड़ा है मुर्दे की भांति, मृत है, मृत शरीर पड़ा है। मैं सब देख रहा हूं, दूर से देख रहा हूं। किस रूप हूं मैं? केवल प्रकाश, एक ज्योति के रूप में, एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश की तरह, एक ज्योति, एक प्रकाश की तरह मैं दूर से देख रहा हूं। अपने भीतर उस ज्योति को भी देख रहा हूं और शरीर को भी देख रहा हूं। शरीर मृत पड़ा है, एक प्रकाश है, एक ज्योति है, बस उसको देख रहा हूं। और शरीर से अलग, शरीर से बिल्कुल अलग हूं और दूर शरीर से हट गया हूं। इस अवस्था में पड़े रह जाएंगे और इस अवस्था का अनुभव करते रहें। मैं दूर शरीर से हट गया, श्वास से भी हट गया, मन से भी हट गया, केवल मृत शरीर पड़ा है। मैं दूर से सब देख रहा हूं। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें अपने स्वरूप को,
प्रकाश, प्रकाश ज्योति के रूप में दूर हूँ, बिल्कुल शरीर से दूर हट गया, दूर हट गया। बस इसी अलग स्थिति को अनुभव करते रहें। इसी में रहें, इस अनुभव में रहें।
ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू, देख के अदला बदली तू आहे क्यों भरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारे दोनों जैसे गुलशन में। पतझड़ और बहारे दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। इतनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। इतनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही, देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो दाना ही फल का जो खाक में मिल जाए। वो दाना ही
ही फलता है जो खाक में मिल जाए। सहे राह के कांटे जो मंजिल अपनी पाए, सहे राह के कांटे जो मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़ कर के सोना, भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव यज्ञ चिकित्सा ध्यान, यह यात्रा जैसी भी रही आपकी, इस यात्रा में जो आप सब सम्मिलित हुए, जिसकी जैसी भी अनुभूति रही, संजो के रखें। एक विशेष और कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को 7:30 से 9 बजे तक रात्रि में आपका कार्यक्रम विशेषकर सहज मौन विपस्सना ध्यान रहेगा। उसमें आप भी सम्मिलित हों और जो भी चिर परिचित साथी मित्र हैं उनको भी सम्मिलित करें। औरों तक भी मैसेज दे सकते हैं, भेज सकते हैं। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वह साथी मित्र बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, 2-4 लंबी गहरी सांसें लें। हाथों को पैरों को हिला सकते हैं और जब मन करे तब उठकर बैठ सकते हैं। और जो ध्यान में रहना चाहते हैं वह ध्यान में रह सकते हैं। ओम आनंदम।